नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना महामारी के बीच आईआईटी बॉम्बे के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसका आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हुआ। इस दौरान छात्रों को डिग्री भी बांटी गई। पीएम मोदी ने दीक्षांत समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि आईआईटी बॉम्बे ने समारोह और डिग्री बांटने का वर्चुअल आयोजन किया है। ये परंपरा और तकनीक का काबिले तारीफ समागम है। अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइंस को अंतिम रूप देने का काम शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में मेट्रो सेवा शुरू करने पर मंथन चल रहा है। वहीं स्कूल कॉलेज खोलने की संभावनाओं से इनकार किया जा रहा है। सिनेमा और पीवीआर संचालकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का सरकार को भरोसा दिया है। ऐसे में सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत मिल सकती है। प्रशांत भूषण अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई 10 सितंबर तक टाल दी गई है। पूरा मामला चीफ जस्टिस के पास चला गया है। अदालत ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि कब तक निगेटिव सोच को सहन किया जाता रहेगा। वहीं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि प्रशांत भूषण को माफ कर देना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है तो बार काउंसिल भी अदालत के कदम की तारीफ करेगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने 13,500 पन्ने की चार्जशीट रिपोर्ट में पाकिस्तान का काला चिट्ठा तैयार किया है। रिपोर्ट को अदालत में दाखिल करने के लिए एजेंसी के अधिकारी पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि फिदायीन हमला करने के लिए पाकिस्तान के बहावलपुर में साजिश रची गई थी। इसके बाद पुलवामा में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए फिदायीन हमला किया गया। जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक 27 अगस्त को 11 बजे दिल्ली में आयोजित होगी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इसका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जा रहा है। इसमें जीएसटी कंपनसेशन पर जारी विवाद को खत्म करने के लिए मंथन होगा। दरअसल केंद्र सरकार राज्यों की जीएसटी हिस्सा समय पर नहीं दे पा रही है। राज्य सरकारें लगातार जिसकी मांग कर रही है। अभिनेता सुशांत केस में सीबीआई जांच जारी है। सीबीआई अब तक सुशांत के घर पर काम करने वाले सभी लोग और उनके पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से पूछताछ कर चुकी है। इस बीच भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत को जहर देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ऑटोप्सी को जानबूझकर लेट किया गया है, जिससे सुशांत सिंह के पेट में जहर घुल जाए। सुशांत सिंह मामले में सीबीआई की टीम की नजर अब मुंबई के वाटर स्टोन होटल क्लब पर भी टिकी हुई है। परिवार का आरोप है कि इस रिजोर्ट में आने के बाद सुशांत अपने परिवार से कट गए थे। सुशांत को इस रिजोर्ट में रिया लेकर गई थी। वो यहाँ 2 महीने तक ठहरे थे। बता दें कि राजपूत के फ्लैट में भूत प्रेत की भी बात रिया ने की थी, जिसके बाद वो वाटर स्टोन होटल क्लब में रुके थे। संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान ने अपने स्थायी मिशन की वेबसाइट पर एक झूठा बयान डाला है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में भाषण दिया है, जबकि उसके राजदूत ने कोई भाषण नहीं दिया है। 2017 में भी पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलिहा लोधी ने गाजा की एक घायल फिलिस्तीनी लड़की को कश्मीरी लड़की बताया था। चीन की किसी भी तरह की चालाकी से निपटने के लिए भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। लद्दाख बॉर्डर पर तनाव के बीच भारत ने अपने जवानों को इगला मिसाइल के साथ तैनात किया है। ये मिसाइल ऐसे वक्त में काम आती हैं जब दुश्मन एयर स्पेस में घुसने की कोशिश करता है तो उसे नाकाम किया जा सकता है। इगला मिसाइल के जरिए कोई भी जवान कंधे से ही वार कर सकता है। ये हेलीकॉप्टर और फाइटर हेलीकॉप्टर को ढेर कर सकती है। ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों के लिए बुरी खबर आई है। रेल यात्री वेबसाइट से 7 लाख पैसेंजर्स का डाटा लीक हो गया है। इस डाटा में यूपीआई और डेबिट कार्ड की महत्वपूर्ण डिटेल थी। बता दें कि टिकट बुकिंग के लिए भी थर्ड पार्टी वेबसाइट हैं जो टिकट बुक करती हैं। इनमें से एक रेल यात्री वेबसाइट की गलती से 7 लाख पैसेंजर का डाटा लीक हो गया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के निधन के दावों के बीच हाई अलर्ट घोषित किया गया है। नॉर्थ कोरियाई लगातार किम जोंग उन पर अटकलें लगा रहे हैं कि तानाशाह का निधन हो गया है। इसके चलते उनकी बहन किम यो जोंग सत्ता संभाल रही है। हालांकि ऐसी अफवाहें पहले भी आ चुकी थी। इसके बाद किम ने सामने आकर सबको चौंका दिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नए नोटों के चलन पर बड़ा खुलासा किया है। आरबीआई की जारी सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 से लगातार 2000 रुपए के नोट का मार्केट में चलन घटता जा रहा है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि 2000 के नोट मार्केट में जाने के बाद दूसरी बार वापस नहीं आते हैं। ऐसा लगता है कि 2000 का नोट जिसे मिल जाता है वो उसे दबाकर अपने पास रख लेता है। 2019-20 में 2000 रुपए के नए नोटों की छपाई नहीं की गई है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। धोखाधड़ी के आरोप में भारत से भाग चुके नीरव मोदी की पत्नी पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हैं। इंटरपोल ने नीरव मोदी और उसके भाई नेहल और बहन पूर्वी के खिलाफ भी नोटिस जारी किया है। अब प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। नित्यानंद ने कहा कि बिहार में एनडीए 220 सीटें जीतेगी और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्र और राज्य सरकार ने बिहार में जनता हित में काम किया है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस दलित विरोधी है और समाज को बांटने का काम करते हैं। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। शास्त्री ने कहा कि राहुल के खिलाफ एक सिंडिकेट काम कर रहा है। इसके अलावा दूसरे सिंडिकेट ने राहुल गांधी को घेर रखा है, जो दूसरे नेताओं को मिलने नहीं देता है। शास्त्री ने कहा कि अगर कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू कर दें तो पार्टी की दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। प्रियंका गांधी के बाद मायावती और अखिलेश यादव ने भी पत्रकार की जान लेने के मामले में यूपी सरकार पर निशाना साधा है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि अब तक चौथा स्तंभ भी सुरक्षित नहीं रह गया है। बलिया में पत्रकार की थाने के पास गोली मार दी गई थी। अखिलेश ने कहा कि इससे पहले गाजियाबाद में भी सरेआम बेटियों के सामने पत्रकार को निशाना बनाया गया था। कानपुर का लव जिहाद मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बजरंग दल ने पहले कानपुर के किदवई नगर थाने का घेराव किया था और अब कानपुर के डीआईजी डॉक्टर प्रत्येंद्र सिंह से मिलकर कार्रवाई करने की मांग की है। बजरंग दल ने कहा कि फैसल ने शालिनी का धर्म परिवर्तन करा के फिजा बनाया, फिर उससे निकाह और कोर्ट में शादी की है। अब सब शालिनी पर दबाव बनाकर करवाया गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत में कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। मुखर्जी गहन कोमा में है। उन्हें लगातार जीवन रक्षण प्रणाली पर रखा गया है। मंगलवार को दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी गई है। डॉक्टरों ने कहा कि उनके स्वास्थ्य में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है। वाराणसी के डोम राजा जगदीप चौधरी के निधन पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि डोम परंपरा के संवाहक रहे राजा जगदीप का निधन हो गया है। उन्होंने जीवन पर्यंत सामाजिक समरसता के लिए काम किया है। वो मेरे लोकसभा चुनाव नामांकन में प्रस्तावक भी रहे हैं। डोम राजा के निधन से मुझे दुख है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन को कोरोना से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू को गुरुग्राम के मेदंता में भर्ती कराने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शिबू सोरेन और उनकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल उनका इलाज रांची में चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने भी डिजिटल तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जेडीयू ने शुरुआती दौर के लिए पार्टी का एक पोर्टल तैयार किया है। इसी पोर्टल के जरिए जेडीयू अपनी चुनावी रैलियों का आयोजन करेगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली वर्चुअल रैली 6 सितंबर को करने जा रहे हैं। इस रैली को दिखाने के लिए जेडीयू विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी लगाएगी। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। शिवकुमार को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनकी बेटी भी कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। यूएई के बाद जर्मनी ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। जर्मनी ने पाकिस्तान के अनुरोध को ठुकरा दिया है, जिसमें पाकिस्तान ने जर्मनी से अपनी पनडुब्बियों को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स सिस्टम देने का अनुरोध किया था। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल की अध्यक्षता वाले सिक्योरिटी पैनल ने ये फैसला लिया है। केंद्र सरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मिथिलांचल के लोगों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में जुट गई है। दरभंगा एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरी तरह से अंतिम दौर में पहुंच गया है। केंद्र सरकार अक्टूबर से घरेलू उड़ानें शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने पर उत्तरी बिहार को लाभ मिलेगा। इसमें खासकर मिथिलांचल वासियों का हवाई उड़ानों से सबसे ज्यादा फायदा होगा। आरबीआई ने रोजगार घटने और निवेश न होने पर एक रिपोर्ट जारी की है। आरबीआई ने कहा कि कोरोना महामारी से रोजगार घट रहा है। इसके अलावा पूंजी निवेश की स्पीड धीमी हो गई है, जिसकी वजह से उत्पादन और सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। आरबीआई ने कहा कि इन हालातों से निपटने के लिए 2024 तक $4 ट्रिलियन के निवेश की जरूरत होगी। पूर्वांचल के डॉन मुन्ना बजरंगी कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। बागपत जेल के अंदर बजरंगी की जान लेने के लिए पिस्टल को पूजा सामग्री में छिपाकर अंदर भेजा गया था। इसी पिस्टल का इस्तेमाल मुन्ना बजरंगी को गोली मारने में किया गया है। आपको बता दें कि 9 जुलाई 2018 में सुनील राठी ने गोलियां बरसाई थी। इसमें बजरंगी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था।
अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। ये चुनाव इतिहास रचेगा। इस चुनाव में ये तय हो गया है कि अनिवासी भारतीय उपराष्ट्रपति बनेगा। डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारतवंशी निक्की हेली को रिपब्लिक पार्टी से उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस में गुटबाजी पर दिग्विजय सिंह ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी नेतृत्व से असंतुष्ट है उन्हें सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए थी। उन्हें चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं थी। जब उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चुनौती नहीं दी तो आखिर वे क्या कहना चाहते हैं, इसको लेकर स्थिति साफ करनी चाहिए। मैं नहीं मानता कि नेताओं को सोनिया या राहुल गांधी मिलने का समय नहीं देते हैं। सीएम योगी ने कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों की चिकित्सा सुविधाओं को गुणवत्ता परक बनाकर रखा जाए। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में रोजाना 50,000 से अधिक रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाएं, 45,000 से अधिक RT-PCR जांच अवश्य की जाए। मैनपुरी पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कांग्रेस को जनता का हितैषी बताया है। राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। उन्होंने कहा कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। राजभर ने सरकार पर बदले की भावना से काम करने का भी आरोप लगाया है। थाईलैंड सरकार ने राजा की आलोचना करने वाले 10 लाख लोगों को फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया है। फेसबुक प्रवक्ता ने थाईलैंड सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि फेसबुक पर अपने विचार रखना लोगों का अधिकार है। सरकार ने 10 लाख लोगों को ब्लॉक करके मानवाधिकार का उल्लंघन किया है। हिमाचल सरकार 230 नई पंचायतों पर जारी अधिसूचना को संशोधित करेगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक बलबीर सिंह ने पंचायती राज मंत्री से नई पंचायतों के परिसीमन पर आपत्ति जताई थी। विधायक ने यहां तक कह दिया था कि अगर उनके क्षेत्र की पंचायतों का परिसीमन फिर से नहीं किया गया तो वे इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद सरकार ने नई पंचायतों के गठन में संशोधन का निर्देश दिया है। बलिया पत्रकार कांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू को पुलिस ने रायबरेली से गिरफ्तार किया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय लखनऊ से बलिया जाने के दौरान पार्टी नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बलिया जाने की जिद पर अड़े अजय को पुलिस ने जाने से रोक दिया। ग्वालियर में भाजपा सदस्यता अभियान पर कमलनाथ ने पलटवार किया है। कमलनाथ ने सिंधिया का नाम लिए बिना कहा कि लोग कार्यक्रम का आयोजन करके 76,000 सदस्य एक बार में जोड़ने का ऐलान कर देते हैं। इसमें ज्यादातर कांग्रेस से आने का दावा करते हैं। कमलनाथ ने कहा कि वो बीजेपी से मांग करते हैं कि 76 लोगों के सदस्यता का आंकड़ा जारी कर दें, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आज देश में कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों से 3.4 गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि कुल मामलों में सक्रिय मामले महज 22.2% हैं। देश में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। भूषण ने कहा कि देश में अब ये दर 75% से अधिक हो गई है। वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में पाए जाने वाले एक एंटीबॉडी की पहचान की है जो कोविड-19 के लिए जिम्मेदार सोर्स COV-2 संक्रमण से बचाव कर सकता है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स मेडिकल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने एंटीबॉडी का पता लगाया है। ये श्वसन प्रणाली के ऊतकों पर वायरस को बढ़ाने से रोकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना को लेकर चीन पर लगातार हमलावर हैं। ट्रंप ने ओवल कार्यालय में डॉक्टरों नर्सों से बात की, जिसका एक वीडियो जारी किया गया है। ट्रंप ने कोरोना योद्धाओं को अपना दोस्त और बेहतरीन कर्मी बताया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकियों को चीन के वायरस को दूर करना है। सीएम येदियुरप्पा ने केंद्र से बाढ़ राहत के लिए पैकेज की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रभावित हिस्सों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके बाद रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री फिलहाल बाढ़ प्रभावित जिलों की यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। विश्व हिंदू परिषद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के राजनीतिक दलों के संयुक्त घोषणा पत्र का विरोध किया है। विप ने इसे देश की जनभावना के विरुद्ध कार्य बताया है। विप ने कहा कि ये दल अपने ऐसे ही कार्यों के कारण अप्रासंगिक हो चुके हैं। जनता इन्हें समुचित जवाब देगी। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा कोरोना संक्रमित पाए गए। राज्य में बुधवार से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। मनोहर लाल खट्टर और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस नेताओं की चिट्ठी पर बड़ा बयान जारी किया है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चिट्ठी को पार्टी आलाकमान के खिलाफ नहीं लिखा है। उन्होंने पार्टी संगठन के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी। हुड्डा ने मांग की है कि कांग्रेस आलाकमान को पार्टी संगठन मजबूत करने के लिए कदम उठाना चाहिए।
मौलाना साद और तबलीगी जमात के मुख्यालय के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में कई सालों से बिजली, पानी और हाउस टैक्स फ्री इस्तेमाल हो रहा है। तीनों विभागों ने कहा है कि जमात के मुख्यालय ने कई सालों से कोई बिल नहीं भरा है। अब उसका 17 लाख रुपए बकाया चल रहा है। फिलहाल सरकार विभागों पर सवाल उठाता है, उन्होंने वसूली क्यों नहीं की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में 5 मंजिला आवासीय इमारत गिरने की घटना पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीआरएफ कर्मी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। बता दें कि अब तक हादसे में 10 लोगों की जान जा चुकी है। अभी भी 19 लोग लापता हैं। बचाव कार्य अभी जारी है। बचाव कर्मियों ने 20 घंटे बाद मलबे से 4 साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महंगा पेट्रोल और बढ़ते दाम जनता को लूटे खुलेआम। बता दें कि पिछले 9 दिनों से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। लगातार हो रही इस बढ़ोतरी के बीच राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मायानगरी मुंबई में फिल्म अभिनेता राजेंद्र तिवारी हरदोई पहुंचे। यहां उन्होंने अपने प्रशंसकों से मुलाकात की। तिवारी ने कलाकारों को अभिनय के खास टिप्स बताए। अभिनेता बलतेज बरार और वंदना गुप्त ने राजेंद्र तिवारी का स्वागत किया। इस मौके पर शहर के कई जाने माने कलाकार मौजूद रहे। शाहजहांपुर में एक बार फिर बाघ ने दस्तक दी है। कुटार मैलानी क्षेत्र में ग्रामीणों और किसानों को बाघ अपना शिकार बना चुका है। आज लोहंगपुर जंगल के पास बाघ के पदचिन्ह मिले हैं। सूचना मिलने पर डीएफओ आदर्श कुमार वन विभाग की टीम के साथ बाघ को पकड़ने में लगे हैं। वहीं गांव वालों की सुरक्षा को खेतों और जंगल की तरफ जाने से मना कर दिया गया है। झांसी में रिसाला चौराहा का नाम बदलने पर लोगों ने प्रदर्शन किया है। लोगों का कहना है कि ये चौराहा संत गाडगे के नाम पर है। इसे बदलकर अग्रसेन चौराहा किया जा रहा है। इस मामले को लेकर शाहजहांपुर में गाडगे यूथ ब्रिगेड ने विरोध जताया है। बांदा में छात्राओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर फीस वापसी के लिए गुहार लगाई है। छात्राओं का कहना है कि महामारी से अभी परेशान हैं। इसके बावजूद विद्यालय में फीस की अवैध वसूली की जा रही है। फीस वापसी की मांग को लेकर छात्राओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। बिजनौर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा। छापेमारी में आशीर्वाद अल्ट्रासाउंड सेंटर की मशीनों को सील कर दिया गया है। टीम ने सेंटर से भ्रूण लिंग की जांच कराने वाले दलाल और सेंटर कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पूरा मामला शहर कोतवाली बिजनौर का है। अल्पसंख्यक नेता फैज सिद्दीकी रोहतास के गुसिया कला गांव पहुंचे। उन्होंने शहीद सीआरपीएफ जवान खुर्शीद खान के परिजनों से मुलाकात की। बिहार सरकार ने फिलहाल शहीद के आश्रित को 36 लाख की आर्थिक सहायता के अलावा एक सरकारी नौकरी की घोषणा की है। फैज ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर शहीद की बेटियों को पढ़ाने का खर्च सरकार से उठाने की मांग करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।